स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है चैप्टर 1 के पार्ट 4 में। इससे पहले मैंने आपके लिए 3 पार्ट बना चुका हूं और ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसी में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे, अगला रविवार, कैम में से आया, ए बिट में से थोड़ा, अर्लियर में पहले, देन से, यूजुअल जो सामान्य आता था, टू आस्क पूछने के लिए, लेटर के बारे में, उसकी चिट्ठी के बारे में। लेंचो है वो अगले रविवार सामान्य से थोड़ा पहले आया, टू आस्क पूछने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र आया है या नहीं आया है, कि उसके लिए कोई चिट्ठी या पत्र आया है कि नहीं आया है। अगले रविवार को लेंचो सामान्य से थोड़ा पहले आया पूछने के लिए कि उसके लिए कोई चिट्ठी या पत्र आया है या नहीं आया है। लेंचो शो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. द स्लाइटेस्ट में से होता है, यहाँ पर सो में से दिखाया, और स्लाइटेस्ट में से होता है जरा सा भी। सरप्राइज में से आश्चर्य हुआ, सीइंग में से देख करके, मनी पैसे को, सच इतना ऐसा, इतना या फिर ऐसा, सच का मतलब होता है इतना या फिर ऐसा। कॉन्फिडेंस में से होता है विश्वास। विकम हो गया, एंग्री क्रोधित, व्हेन जब, काउंटेड गिने, मनी जब उसने जो पैसे थे वो गिने। लेंचो सो, लेंचो ने नहीं दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जरा सा भी आश्चर्य नहीं, ऑन सीइंग द मनी, पैसे देख करके वो लेंचो है ना जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, नहीं जरा सा भी वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज इज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास इतना दृढ़ था। वट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने, जब लेंचो है ना जब उसने पैसे गिने, लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया या जरा सा भी उसे आश्चर्य प्रकट नहीं किया पैसों को देखकर। जब उसने पैसे देखे कि भगवान के द्वारा उसे पैसे मिल गए हैं, तो उसने जरा सा भी आश्चर्य नहीं किया। उसका विश्वास इतना दृढ़ था, लेकिन वह क्रोधित हो गया। वह क्रोधित क्यों हो गया? When he counted the money, जब उसने पैसे गिने, जब वो पैसों को गिनता है तो वो क्रोधित हो जाता है। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो लेंचो क्या कह रहा है, देखिए, गॉड भगवान, मेड की, मिस्टेक गलती, नॉर और ना ही, डिनाइड देने से इनकार किया, रिक्वेस्टेड मांग। तो वो कह रहा है गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। लेंचो क्या कह रहा है, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड है, सॉरी, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही भगवान लेंचो को देने से इनकार कर सकती हैं, और ना ही वो क्या कर सकती हैं, देने से इनकार कर सकती हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने मांगा था। लेंचो कह रहा है कि जो भगवान है, भगवान से जो भगवान गलती नहीं कर सकते, ना ही उनसे गलती हो सकती है। और नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही भगवान लेंचो को देने से इनकार कर सकते थे। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने मांगा था, जो भी उसने पैसे मांगे थे, वो भगवान ना तो उससे इनकार कर सकते हैं और ना ही उनसे गलती हो सकती है देने में। जो उसने मांगा था इसके बारे में भगवान से कोई भी गलती नहीं हो सकती। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो गया, इमीडिएटली जो लेंचो था तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की तक गया या खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगने के लिए। तुरंत ही लेंचो है वो खिड़की के पास जाता है और कागज और स्याही मांगने के लिए। लेंचो है वो तुरंत ही खिड़की के पास चला जाता है, खिड़की तक
कागज और स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्ट टू राइट, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है उस पर राइटिंग स्टार्ट कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, accused बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया। चलिए इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं एक बार। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो सार्वजनिक टेबल होती है उसे पब्लिक राइटिंग टेबल कहती हैं। ये स्टार्ट, उसने स्टार्ट किया, शुरू किया, राइट लिखना, मच में से बहुत, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग में से सुकड़ रही थी, माथा, जो उसका माथा, माथे में सुकड़न थी, क्यूज्ड में से उत्पन्न हुई, एफोर्ड में से प्रयास, मैक में से करना, व्यक्त करना, एक्सप्रेस में से होता है व्यक्त करना, आइडियाज में से विचार, जब अपने वो विचारों को व्यक्त कर रहा था तो उसके माथे पर सुगड़न थी। चलिए इसको फ्रेज बाय फ्रेज समझ लेती है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने की मेज पर, ही स्टार्ट टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, जो उसकी भौहें थी वो तनी हुई थी, या फिर आप कह सकते हो कि उसके माथे पर सुकड़न थी। क्यूज्ड बाय द एफोर्ट, जो प्रयास के कारण उत्पन्न हुई थी। ही हैड टू मेक, जो उसे करना पड़ रहा था। टू एक्सप्रेस इज आइडिया, अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो उसे ये प्रयास करना पड़ रहा था, उसके कारण उसकी भौहें तनी हुई थी या फिर उसके माथे पर सुकड़न थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he linked and then affixed to the envelope with a below of his first. Finished में से समाप्त किया, went गया, विंडो में से खिड़की पर, to buy खरीदने के लिए, स्टाम्प डाक टिकट, लिंक्ड में से चांटा, देन फिर, अफिक्स्ड उसे चिपकाया, एनवलॉप लिफाफे को, वैल्यू वैल्यू में से प्रहार या थपकी, फर्स्ट में से मुट्ठी। चलिए उसको फ्रेज बाय फ्रेज और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया, टू बाय स्टाम्प डाक टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिंक्ड जिसे उसने चाटा, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और फिर उसे लिफाफे पर चिपका दिया। जीभ से उसे चाट करके फिर उसे लिफाफे पर चिपका दिया। विथ वैल्यू ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी की एक थपकी सी, और उसने अपनी मुट्ठी से एक उस पर थपकी लगा दी, मतलब उस पर एक प्रेस किया अपनी मुट्ठी से लगा करके। एक बार और समझ लेते हैं इसको। जब उसने लिखना खत्म किया तो वह खिड़की पर गया और एक टिकट खरीदी, जो डाक टिकट होती है वो खरीदी, और उस पर जीभ फेरी या फिर उसने जीभ से चाटा, उसे लगाने के लिए अपनी मुट्ठी से जोर से लिफाफे पर मारी, और जो उसने अपनी मुट्ठी से उस लिफाफे पर चिपकाने के लिए उस पर एक थपकी लगाई जोर से। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. मोमेंट में से क्षण, लेटर पत्र चिट्ठी, फैल इनटू में से गिरी या आई, मेल बॉक्स जो डाक पेटी थी उसमें, द पोस्ट मास्टर जो डाकपाल था, वेंट गया ओपन खोलने के लिए। चलो फ्रेज बाय फ्रेज देख लेते। द मोमेंट द लेटर फैल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही चिट्ठी डाक पेटी में गिरी, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। जैसे ही जो चिट्ठी थी डाक पेटी में गिरी, डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच मी। सेड में से लिखा था या कहा था, मनी पैसे, आस्क्ड फॉर मी मांगे, ओनली केवल 70 पैसों में से पैसों, रीच में से पहुंचे। चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते। इट सेड, उसमें लिखा था या फिर उसमें कहा था, गॉड ए भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिन पैसों की मांग मैंने की थी, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, उनमें से केवल 70 पैसे ही मिले हैं। लेंचो कह रहा है
उसमें पत्र में लिख करके उसमें लिखा उसने कि ए भगवान, जिन पैसों की मैंने मांग की थी उनमें से केवल 70 पैसे ही मिले हैं। ओनली 70 pesos रीच्ड मी ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से केवल मुझे 70 पैसे ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। सेंड मी से भेजिए, रेस्ट मी से बाकी, सिंस क्योंकि, नीड है मुझे, वेरी मच बहुत अधिक, आगे और अच्छे से समझती। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भेजिए। लेंचो कह रहा है उस चिट्ठी में लिखते हुए भगवान से, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। लेंचो कह रहा है कि मुझे बाकी पैसे भेजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। वट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। वो कह रहा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। वट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रॉक्स। तो वो कह रहा है कि सेंड मी से भेजिए, थ्रू के माध्यम से, मेल मी से डाक, बिकॉज क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस डाकघर, एम्प्लॉय जो कर्मचारी हैं, वंश है एक समूह है, क्रॉक्स बेईमानों का। वो कह रहा है कि ये डाकघर के कर्मचारी हैं वो बेईमानों का समूह है। वट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन उसे मुझे मत भेजिए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो पैसे हैं मुझे मत भेजिए। थ्रू द मेल, डाक के माध्यम से। लेंचो उस पत्र में लिख करके भगवान से कह रहा है कि जो पैसे हैं मुझे मत भेजिए, मुझे मत भेजना डाक के माध्यम से, थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी जो भी एम्प्लॉई हैं यहाँ डाकघर के पोस्ट ऑफिस के, आर ए बंच ऑफ ट्रक्स, बेईमान लोगों का एक समूह है। वो लेंचो कह रहा है कि जो भी पैसे आप मुझे भेजेंगे वो मत भेजिए डाकघर के माध्यम से, इस डाक के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमान लोगों का एक समूह है, ये फिर से चोरी कर लेंगे। और यहीं पर हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाता है पूरा। तो अगले चैप्टर है चैप्टर 2, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कुछ सुझाव हो उसके लिए तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि मैं किस तरीके से इन वीडियो में बता